अस्सलाम वालेकुम। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत से ऐसे काम कर बैठते हैं जिनका हमें आने वाले वक्त में बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ता है। बज़ाहिर वो काम देखने में बहुत छोटे और मामूली होते हैं, लेकिन इनका अंजाम बहुत भयानक और ख़तरनाक हो सकता है। क्या आप भी अपनी ज़िंदगी में इन कामों से तो नहीं गुजर रहे? अगर ऐसा है तो आपको आज ही से खुद को बदलना होगा। मैं यहाँ चंद ऐसे काम पर नज़रसानी करूँगा जो आपके लिए बल्कि हम सब के लिए नहायत नुकसानदा हो सकते हैं। आइए देखते हैं वो कौन से ऐसे 5 काम हैं जो हमारे आने वाले वक्त में बहुत बड़ी परेशानी का बास बन सकते हैं। दूसरों की हामियों पर नज़र रखना। हमारे मुआशरे का एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि अपना काम कम करना, दूसरों के काम में दखल अंदाज़ी ज़्यादा देना है। हमारी ताहत मुमकिन ये कोशिश होती है कि हम जितना मुमकिन हो सके, जहाँ तक हो सके अगले की गलतियाँ निकालें। खुद काम करने की बजाय अगले की हामियों पर नज़र रखना मेरे ख्याल से एक बहुत ही घटिया और गलत अमल है। ये आदत ज़्यादातर उन लोगों में पाई जाती है जो कामचोर होते हैं, जिनको काम करना पड़ जाए तो मौत नज़र आने लगती है। अगर कोई काम कर रहा हो तो फालतू में अपनी राय का इजहार करना शुरू कर देंगे, जो कि बहुत ही बुरी बात है। इस तरह जो काम कर रहा होता है वो भी परेशानी का बास बनता है। काहली कामचोर जो दूसरों की निकताचीनी के बजाय अगर बंदा खुद मेहनत कर ले तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कभी ज़िंदगी में नाकामी का सामना करेगा। मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ जो हाथ पर हाथ धरे हमेशा नुक्ताचीनी में लगे रहते हैं। किसी के काम में कीड़े निकालना कोई अच्छी बात नहीं। इससे बेहतर है कि वो खुद कोई अपना काम कर ले ताकि वो दूसरों की नज़रों में भी जलील होने से बचा रहे। एक और बुरा तस्वर जो हम सब में पाया जाता है कि रातों रात कुछ ऐसा हो कि हम डॉलरों में खेलने लग जाएं। सारा दिन इंटरनेट पर बैठकर फालतू की वेबसाइट्स पर अपना वक्त ज़ाया करेंगे, अपने पैसे भी ज़ाया करेंगे और इसका नतीजा कुछ भी नहीं निकलता। तो इससे अच्छा है अगर कोई काम सीख लिया होता, कोई हुनर हाथ में होता तो यूं फारग ना बैठना पड़ता। मैं मानता हूं कि इंटरनेट पर भी हम अपना काम कर सकते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं, मगर उसके लिए बहुत सख्त मेहनत और सब्र की ज़रूरत होती है। इत्तेफाक से दोनों चीज़ों से हम सब आ रही हैं। फिर हम सब के नज़दीक सबसे बुरा बंदा भी वो होता है जो हमें नसीहत कर दे। चुगलखोरी एक बहुत ही आम और सबसे बुरी आदत जिसके बारे में हमारे इस्लाम ने भी सख्ती से तनकीद की है, वो आदत है चुगलखोरी की। ये तकरीबन हम सब में कसरत से पाई जाती है। इस बुराई ने आज तक न जाने कितने घर तबाह कर दिए। हालांकि देखा जाए तो ये भी कोई भारी काम नहीं है, बस इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करना ही मकसूद होता है और फिर जो तबाही बर्पा होती है उससे अल्लाह की पनाह। लोगों को अक्सर चुगलखोरी की आदत होती है। वो बिल्कुल इस बात से बाखबर होते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और उसका अंजाम क्या होगा। ये आदत भी इन्हें एक गंदे नशे की तरह लाहक हो जाती है। जब तक वो इस आदत को पूरा ना कर लें इन्हें चैन मैसर नहीं आता। जब लोगों को पता चलता है कि फलां शख्स चुगलखोर है तो वो उस शख्स से किनारा करना शुरू कर देते हैं और नतीजा ये निकलता है कि कोई भी इसको मुंह नहीं लगाता और ना ही ऐसे शख्स से कोई बात करना पसंद करता है। चुगलखोरी से आज तक कभी किसी का भला नहीं हुआ, ना हुआ है और ना आइंदा होगा। इसने हर दौर में हर तरह के लोगों में फसाद के अलावा किसी चीज़ को फ़रोग नहीं दिया, क्योंकि इसका नुकसान सिर्फ आप ही की ज़ात को नहीं बल्कि पूरे के पूरे मुआशरे को होता है। इस्लाम में भी इस बात की सख्ती से मना किया गया है। हदीस पाक में आता है कि जिसने किसी की चुगलखोरी की तो गोया उसने अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाया। बड़ा बनने की कोशिश एक बहुत ही बुरी आदत जो हमारे मुआशरे के अक्सर लोगों में मौजूद है, वो है हर मामले में बड़ा बनने की कोशिश। किसी दूसरे के मामले में दखल अंदाज़ी देना यकीनन बुरी नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है। इसका नतीजा भी उलट निकलता है कि बात बनते बनते मज़ीद बिगड़ जाती है। असूल तो ये होना चाहिए कि दो लोगों के दरमियान कोई मामला चल रहा है तो वही उसे हल करें। जब तीसरा बंदा इसमें टांग अटकाएगा तो मसला तूल पकड़ जाता है। एक तो इंसान अपनी इज्जत नफ्स दूसरों की नज़रों में खो बैठता है, दूसरा बड़ा बनने की कोशिश उसे मज़ीद मुश्किलात का शिकार कर देती है। किसी भी इंसान को ये हक हासिल नहीं कि वह दूसरों के मामलात में दखल अंदाजियाँ करता फिरे। जिन लोगों के दरमियान इख्तलाफ है बेहतर है कि वो खुद अपना मसला हल करें। जब तक वो खुद किसी तीसरे इंसान को बीच में ना लाएं, खुद से फैसला करने पहुंच जाना बहुत गलत बात है। अक्सर देखा गया है कि जो खुद से फैसला करने जाते हैं तो बात को मज़ीद बढ़ा कर आ जाते हैं। अगर तुम इतने ही समझदार होते तो बिल्कुल भी ऐसा ना करते, बल्कि पूछने सुनने की बजाय दोनों को सुलह का मशवरा देते। मगर अफसोस की बात ये कि हमारे मुआशरे में सब कुछ उल्टा ही होता है। लोग बात का बतंगर बना देते हैं। ऐसे कामों से परहेज़ करें और मुआशरे में अमन और सलामती को फ़रोग़ देने की कोशिश करें। सिगरेट नोशी एक सबसे आम और बेहद खतरनाक बुराई जो हमारे मुआशरे की जड़ बन चुकी है और उसकी वजह से कई नौजवान अपनी ज़िंदगी की बाजियां भी हार चुके हैं, वो है सिगरेट नोशी। जी हाँ, सिगरेट नोशी बज़ाहिर देखने में तो एक आम सी आदत है, मगर इसके नुकसान का अजाला मुमकिन नहीं। हर सिगरेट नोशी करने वाला ये समझता है ये एक ज़बान का जायका है जो कि आदत बन चुकी है।
تاہم وہ سگریٹ نوشی کی عادت کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ بعض نوجوان اس نشے کی لت کو پورا کرنے کے لیے بہت سا پیسہ ضائع کر دیتے ہیں اور دوسری طرف یہ بری عادت آپ کی زندگی کو آہستہ آہستہ اندر ہی اندر سے ختم کرنا شروع کر دیتی ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنے ساتھ ہی بہت بڑا ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ کیا کبھی آپ کو سگریٹ نوشی سے کوئی فائدہ حاصل ہوا؟ اگر نہیں تو آج ہی اسے ختم کرنے کا فیصلہ کریں۔ والدین کا اپنی اولاد کو وقت نہ دینا۔ ایک اور نہایت ہی قابل غور برائی جو ہمارے معاشرے کا حصہ بنتی جا رہی ہے وہ ہے والدین کو اپنی اولاد کو وقت نہ دینا۔ میں جانتا ہوں کہ کئی لوگ میری اس بات کی حمایت بھی کریں گے اور کہیں یہ بھی کہیں گے کہ بس یوں ہی بول رہا ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ بچہ اپنے والدین سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے تو والدین یا تو موبائل میں لگے ہوتے ہیں یا لیپ ٹاپ پر اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سے بچے کی صحت پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ جب والدین اپنے بچے کے لیے وقت نہیں نکال سکتے تو مستقبل میں وہ امید رکھنا چھوڑ دیں کہ بچے ان کے ساتھ اچھے رویے سے پیش آئیں گے۔ آج کل دیکھا جائے تو ماؤں نے اپنے اولاد کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ بچہ کچھ بھی کہتا ہے تو آگے سے ڈانٹ پڑتی ہے اور خود وہ موبائل پر لگی ہوتی ہیں۔ جب بچہ ہر وقت ڈانٹ پانٹ اور غصہ دیکھے گا تو اس کے مزاج میں بھی ویسی ہی تبدیلیاں رونما ہوں گی۔ میں کسی کی طرف انگلی نہیں اٹھا رہا بلکہ معاشرے کا ایک دردناک رویہ بتا رہا ہوں جو بچوں کے ساتھ رونما ہوتا ہے۔ اپنے بچوں سے پیار سے پیش آئیں، ان کے ہر دکھ درد میں برابر شریک ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو وہ یہی بچے بغاوت پر اتر آئیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے بھی اس بات کی بہت عمدہ مثال لے سکتے ہیں کہ آپ بھی بچوں کے ساتھ بچے بن جایا کرتے تھے۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ جب بچے تھے تو آپ انہیں اپنی پیٹھ پر بٹھا لیتے تھے اور پورے گھر کا چکر لگاتے اور پوچھتے بتاؤ حسن تمہارا اونٹ کیسا ہے۔ پھر اسی طرح حضرت حسین کے ساتھ بھی کیا کرتے تھے۔ آپ بچوں کے ساتھ بچے بن جایا کرتے تھے۔ اس سے زیادہ عمدہ مثال میں کیا دوں۔ ایک اور ظلم جو بچوں کے ساتھ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ کیا جاتا ہے وہ یہ کہ 3 سال کا بچہ اسکول بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ 3 سال میں تو وہ ٹھیک سے بات بھی نہیں کر پاتا اور والدین حضرات اسے اسکول بھیج دیتے ہیں۔ وہ روتا ہوا جاتا ہے اور روتا ہوا ہی آتا ہے۔ مائیں اپنی جان چھڑانے کے لیے بچے کو اسکول بھیج دیتی ہیں۔ ہمارے اسلام میں 7 سال تک تو نماز فرض نہیں ہوتی۔ ہمارے نبی نے کہا کہ 7 سال تک بچے کو نماز کے بارے میں مت کہو۔ 7 سال تک اسے وقت دو، پیار دو اور اس کے ساتھ شفقت کرو۔ 7 سال تک اسے کوئی نصیحت مت کرو۔ میرے خیال میں کم سے کم 7 سے 8 سال کے بچے کو اسکول بھیجنا چاہیے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔